हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 2.2। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप बिना पढ़े बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे लिख सकते हो। बिना पढ़े कॉपी कैसे आप लिख सकते हो। अगर आपने अभी तक यहाँ पर कुछ भी नहीं पढ़ा है, फिर भी मैं आज की वीडियो में आपके लिए यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आपको कॉपी किस तरीके से लिखनी है और साथ में बिना पढ़े आप पास कैसे हो सकते हो। आज की वीडियो में आपके लिए यहाँ पर ऐसा तरीका लेकर आया हूँ। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ लेते हो, थोड़ा सा भी मतलब कि आप यहाँ पर एक महीना भी पढ़ लेते हो, तो भी आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा सा स्कोर कर सकते हो। ऐसा ट्रिक लेकर आया हूँ, तो चैनल के साथ जुड़े रहना है। साथ में यहाँ पर इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। आपको कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में, जिससे आपका यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में जो नंबर है वो यहाँ पर 80 से 90% के बीच में यहाँ पर आ जाए। ऐसा तरीका मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप बोर्ड एग्जाम में क्या लिखोगे अपनी कॉपी पर, ऐसा तरीका मैं बताने वाला हूँ। पेपर में लिखने का सही तरीका क्या है, सारे कुछ मैं आज की वीडियो में जितना भी ट्रिक है सभी इस वीडियो में आपसे क्लियर करने वाला हूँ। उसका पूरा जानकारी इस वीडियो में आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। इसलिए बोल रहा हूँ कि चैनल के साथ जुड़े रहना। साथ में जो भी लोग नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आज की वीडियो में आपके लिए यहाँ पर ऐसा ट्रिक लेकर आ जाऊँ। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और आप बोर्ड एग्जाम का पेपर देने जा रहे हो, तो ऐसा ट्रिक लेकर आ जाऊं जिससे आप यहाँ पर आराम से बोर्ड एग्जाम में 80% से यहाँ पर 90% अंक स्कोर कर सकते हो। ऐसा तरीका मैं लेकर आया हूं। तो जो हमारा पहला नंबर हो जाएगा, रूल नंबर हमारा यहाँ पर पहला हो जाएगा। सबसे पहला हमारा रूल नंबर हो जाएगा, सबसे पहले आप एग्जाम में काला और नीला पेन लेकर जाइए, क्योंकि कई सारे जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं एग्जाम में, कोई कोई तो यहाँ पर हरा पेन लेकर जाता है और कोई कोई यहाँ पर हरा और कोई लाल पेन लेकर जाता है। तो आपको ये नहीं करना है। जब भी आप किसी भी एग्जाम को देने बैठो तो वहां पर आपको क्या करना है, एक तो आपको काला पेन ले जाना है और आपको नीला पेन ले जाना है। इन दोनों पेनों के साथ आपको बोर्ड एग्जाम को देने जाना है। और साथ में यहाँ पर जो आपका नीला पेन है वो भी आपका 2 होना चाहिए, और साथ में जो आपका ब्लैक पेन है वो भी आपका यहाँ पर 2 होना चाहिए। मतलब कि 2-2 पेन आपको बोर्ड एग्जाम में लेकर जाना है। इन पेन का आपको यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है, और आपको यहाँ पर 10-10 रुपए वाला यहाँ पर पेन लेकर बोर्ड एग्जाम में जाना है। और सबसे पहले पूरा पेपर अच्छी तरह से पढ़ ले, यानी कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तब आपके पास यहाँ पर पेपर आएगा, और पेपर आने के बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे करते कि वो पेपर को नहीं पढ़ते, डायरेक्ट ही वो पेपर को यहाँ पर हल करने लग जाते हैं। लेकिन आपको ऐसी गलती नहीं करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो पेपर होगा उसको पूरी अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। और जो आपका यहाँ पर 20 नंबर का हाई स्कूल में आपका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आता है, 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है, और 12th में यहाँ पर आपका 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है। जो हमारा हाई स्कूल है, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न है उसको आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। उसके साथ यहाँ पर आपको यहाँ पर आंसर देने हैं। अगर आपके पास यानी कि बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आते हैं 20, और 20 में से आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पता है, यानी कि 8 या आपको 5 ऑब्जेक्टिव पता है और बाकी का आपको ऑब्जेक्टिव नहीं पता है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से यहाँ पर तुक्का मारकर यहाँ पर 20 में से आप 15 ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सही कर सकते हो। तो वो मैं आगे बताने वाला हूँ क्या प्रोसेस होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर हमारा रूल नंबर दूसरा हो जाएगा, उसके बाद आपको कॉपी लिखना शुरू करना है। यानी कि जैसे आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल कर लोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कॉपी लिखने का जो शुरुआत है वो आपको स्टार्ट कर लेना है, यानी कि कॉपी लिखना आपको चालू कर देना है। जैसे कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो जाएंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, जो हमारा यहाँ पर 50 नंबर का सब्जेक्टिव प्रश्न होता है। उसके बाद है शुरुआत के जो आपके 2-3 पेज होते हैं। जब आपको एग्जाम हॉल में बैठोगे, किसी भी सब्जेक्ट का पेपर होगा और आपको कॉपी मिलेगी, उसके बाद जो आपके स्टार्टिंग के यानी कि जो आपके फर्स्ट के जो 2-3 पेज होते हैं उसमें आपको काट पीट बिल्कुल भी नहीं करनी है, और साथ में आपको गलत उत्तर नहीं लिखना है। अगर आप जो शुरुआत के पेज हैं आप उनको यहाँ पर गलत कर देते हो, तो आपका यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में अगर आपने हिंदी, जैसे कि आपका हिंदी का पेपर है, आप इसमें 90 नंबर का सही करके आए हो, तो वहीं पर आपको ओनली 70 नंबर मिलेंगे। क्योंकि जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो इज द लास्ट इंप्रेशन होता है। आपका जो 2-3 पेज है वो आपके इतने अच्छे तरीके से होने चाहिए ताकि एग्जामिनर भी देखे तो ये सोचे कि बच्चे ने सही किया है तो इसको अच्छा नंबर देना चाहिए। इसलिए शुरुआत की जो 2-3 पेज हैं
उसमें आपको काट पीट बिल्कुल भी नहीं करना है और गलत उत्तर नहीं लिखना है। उसके बाद हमारा यहाँ पर हो जाएगा, आपको राइटिंग अच्छे से अच्छे लिखना है ताकि यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में जो एग्जामिनर होगा वो यहाँ पर आपको अच्छा नंबर देगा। जिन बच्चों का राइटिंग खराब होता है अक्सर आप देख लेना उनको जो नंबर होता है बिल्कुल यहाँ पर कम मिलता है। इसलिए बोल रहा हूँ कि आपका जो राइटिंग होगा वो अच्छा से अच्छा होना चाहिए। अब आप राइटिंग कैसे सुधार सकते हो वो मैं आगे आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमारा रूल नंबर हो जाएगा तीसरा, जो हमारा रूल नंबर हो जाएगा, हमारा रूल नंबर हो जाएगा थर्ड। जो हमारा रूल नंबर थर्ड हो जाएगा, किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखते समय जब भी आप किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखोगे तो वहां पर आपको प्रश्नोत्तर संख्या जरूर डालनी है। बहुत सारे जो बच्चे होते हैं जब भी वो यहाँ पर पेपर देने जाते हैं तो वो यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट उनके सामने यहाँ पर प्रश्न आ जाता है और वो डायरेक्ट उस प्रश्न को हल करने लगते हैं। आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे कि आपका यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या आपको 1 लिखना है। अगर आप पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिखना है। अगर आप दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर 2 लिखना है। इस तरीके से आपको लिखना है, जैसे कि प्रश्नोत्तर हो जाएगा उसके बाद 02 लगाकर इस तरीके से आपको लिखना है। किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखते समय प्रश्नोत्तर संख्या आपको जरूर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर जब भी आप कॉपी लिखोगे उस समय आपको अपना जो भी कॉपी होगा उसमें आपको गाली नहीं देना है, यानी कि गाली नहीं लिखना है। उसमें आपको कोई भी गाना को नहीं लिखना है और जो गलत शब्द होते हैं उसको कभी नहीं लिखना है। अगर आप अपनी कॉपी में गाली लिखते हो या गाना लिखते हो या आप गलत शब्द लिखते हो तो जो एग्जामिनर का जो आपका कॉपी चेक करता है उस पर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है और आपका वो नंबर होगा यहाँ पर कट कर देगा और आपको ओनली पासिंग लाइक नंबर देगा। इसीलिए बोल रहा हूँ कि कॉपी में कोई भी गाली वगैरह कुछ भी नहीं आपको लिखना है। बिल्कुल आपका जो कॉपी होना चाहिए बिल्कुल अच्छे से लिखा होना चाहिए। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो मैं आगे बताऊंगा किस तरीके से आप अच्छा सा स्कोर कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर हमारा राइटिंग कैसे सुधारें। अब आपको राइटिंग सुधारने के लिए क्या करना है, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसके आपको सबसे पहले क्वेश्चन आंसर को याद करना है, यानी कि सबसे पहले आपको यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर को याद करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिन में यहाँ पर लगभग इन क्वेश्चन आंसर को आप याद करोगे उसका आपको यहाँ पर 2 से 3 पेज आपको कंप्लीट करना है खुद से लिखकर। जिसे आप खुद से लिखकर कंप्लीट करोगे तो ओनली आपका यहाँ पर 1 मंथ के अंदर आपका ओनली 1 मंथ के अंदर जो आपका राइटिंग होगा वो यहाँ पर काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगा। बस आपको यहाँ पर रोज आपको 2 से 3 पेज का प्रैक्टिस करना है। उसके बाद जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसका आपको यहाँ पर नोट्स यानी कि बना लेना है। किस तरीके से बनाना, रिवीजन करना है। रिवीजन करोगे तो जो आपका राइटिंग होगा वो काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अगर आपका राइटिंग सही हो जाता है तो आपको बोर्ड एग्जाम में फुल में से फुल नंबर देखने के लिए मिल जाते हैं। फिर यहाँ पर कभी भी कॉपी में खाली पेज मत छोड़ो। अगर आप कॉपी में खाली पेज छोड़ देते हो तो जो एग्जामिनर होगा आपको यहाँ पर नंबर नहीं देगा और उसमें कुछ ना कुछ जरूर लिखना है। जैसे कि सपोज करो जो आपका पेपर है उसमें यहाँ पर जो हमारा जैसे कि विज्ञान है उसमें हमारा 6 नंबर का प्रश्न आ रहा है और 6 नंबर का जो प्रश्न है वो हमको यहाँ पर क्या कर रहा है कि हमको यहाँ पर 3 नंबर का प्रश्न आ रहा है और जो हमारा प्रश्न है वो हमारा टोटल 6 नंबर का है, लेकिन हमको उत्तर इसका 3 नंबर का आ रहा है और 3 नंबर का हमको उत्तर पता नहीं। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो उत्तर होता है उसको छोड़कर चले आते हैं, जो भी उनको पता होता है उसको नहीं वो लिखते। इसलिए बोल रहा हूँ कि जितना भी आपको पता होगा उत्तर उसका आपको जरूर लिखना है। अगर आपको आधा पता है तो आधा लिखना है, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम में स्टेप मार्किंग होती है, जैसे कि यहाँ पर स्टेप मार्किंग लाइनों के अनुसार होती है। जिस तरीके से आप यहाँ पर लिखते चले जाओगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर स्टेप मार्किंग का नंबर मिलेगा। उसके बाद हमारा यहाँ पर रूल नंबर 5 हो जाएगा, अगर आपको पता है तो पूरा जरूर लिखें, अगर आपको पता नहीं है तो आधा जरूर लिखें। यही बात मैंने आपको पीछे बताई थी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है और आपको थोड़ा सा आ रहा है तो आपको आधा जरूर लिखना है, क्योंकि जो 5 नंबर का प्रश्न होगा अगर आप आधा भी लिख कर आओगे तो भी जो एग्जामिनर होगा यहाँ पर आराम से आपको 2.5 नंबर दे देगा अगर आप आधा लिख कर आते हो, क्योंकि जो एग्जामिनर आपको स्टेप मार्किंग पर नंबर देता है। अब बात आती है कि जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता है वो बोर्ड एग्जाम में कैसे अच्छा सा स्कोर कर सकते। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको पेपर मिलेगा उससे रिलेटेड कुछ भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा जो विद्युत धारा होती है क्या होती है। जैसे कि आपका एक सवाल आ गया, यानी कि एक आपका प्रश्न आ गया विद्युत धारा, तो यहाँ पर जिन भी बच्चों ने पढ़ा नहीं है वो किस तरीके से यहाँ पर लिखोगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है
जो बोर्ड एग्जाम होता है वहां पर स्टेप मार्किंग होती है, इसलिए हमारा कोई भी नंबर नेगेटिव में नहीं जाता है। तो जो विद्युत धारा के बारे में लिखना है, जैसे कि यहाँ पर विद्युत धारा का बेसिक डेफिनेशन हो जाएगा, आवेश प्रवाह की जो दर होती है उसको ही हम विद्युत धारा कहते हैं। अगर आपको इसका यानी कि उत्तर नहीं पता है तो आप किस तरीके से लिख सकते हो, विद्युत धारा के बारे में लिख सकते हो, यानी कि विद्युत धारा इस तरीके से लिखोगे। उसके बाद 2-3 लाइन यानी कि 1-2 लाइन अपने ओर से बना दोगे, तो जो आंसर हमारा यहाँ पर 3 नंबर का होगा या 2 नंबर का होगा, तो एग्जामिनर या तो आपको 1 नंबर देकर जाएगा या तो आपको वहां पर 1.5 नंबर देकर जाएगा। बस आपको क्या करना है, जो भी पेपर में दिया होगा उसको आपको लिखना है और 2-3 लाइन आपको अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना है, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम का पेपर होता है उसमें यहाँ पर लाखों छात्र यहाँ पर पेपर देते हैं और जो एग्जामिनर होता है वो आपकी कॉपी को यहाँ पर जल्दी जल्दी चेक करता है, क्योंकि अगर आप एक एक कॉपी को वो देखेगा तो इस तरीके से वो कॉपी को जल्दी चेक नहीं कर पाएगा। तो जितने भी मैंने आपको 5 तरीके बताए हैं, इन 5 तरीकों से यहाँ पर आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा सा अच्छा यहाँ पर स्कोर कर सकते हो। बस आपको अच्छा सा स्कोर करने के लिए क्या करना है, इस चैनल के साथ जुड़े रहना है, क्योंकि इस चैनल पर मैंने यहाँ पर कंप्लीट तैयारी में करवा रहा हूँ। जितने भी आपका यहाँ पर टोटल आपका यहाँ पर 6 सब्जेक्ट है और 6 सब्जेक्ट का मैं यहाँ पर तैयारी आपको करवा रहा हूँ। सभी का यहाँ पर वन शॉट आना भी स्टार्ट हो चुका है। मैथ का जो प्रश्नावली 1.1 है उसका भी मैंने वन शॉट ले लिया है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। उसके बाद जितना भी हमारा साइंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको मैंने करा दिया है, सोशल साइंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक करा दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर हिंदी का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक करा दिया है। ऐसे टॉपिक बताएं जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं और बोर्ड एग्जाम में आपको इनसे बार यहाँ पर कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आज की वीडियो में यहीं तक, और जितना भी मैंने आपको तरीका बताया अगर आप इन तरीकों को फॉलो कर लेते हो तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा सा स्कोर कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना, मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। या आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मैसेज करना, कमेंट करना, मैं उसके ऊपर वीडियो लाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो आई होप आज की वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक करना है, जितने भी लोग नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।